हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द नॉलेज स्टडी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 जनवरी एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी जीके और जीएस के प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन है, अंडर 19 पुरुष टीम के मुख्य कोच कौन है? तो इसका आंसर है ऋषिकेश कानितकर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर है 1951 से में लागू हुई थी। और ये जो इसका कार्यकाल था वो 1951 से लेकर 1956 तक था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में जोड़ा गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इनको भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। और उस टाइम जो भारत की प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। और जो मौलिक अधिकार है इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। और सरदार स्वर्ण सिंह ने उस टाइम 8 मौलिक अधिकारों को सुझाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने 10 मौलिक कर्तव्यों को लागू किया था। और वर्तमान में इनकी संख्या एक और बढ़ गई है और वर्तमान में इनकी संख्या 11 हो गई है। और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वो 2002 में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित जो प्रावधान है वह भारतीय संविधान के भाग 4 क और 51 क में दिए गए हैं। और जो मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है ये रूस से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्के पर किसका चित्र है? तो इसका सही आंसर था देवी देवताओं, प्राचीन कथाओं, सूर्य, चंद्रमा, इन सभी का जो चित्र है वो चंद्रगुप्त मौर्य के सिक्कों पर अंकित किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीसीसीआई का फुल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत के वर्तमान महान्यायवादी कौन है? तो इसका सही आंसर है आर वेंकटरमण। वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं। और महान्यायवादी का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया कि वयस्कों में कितने पोषक तत्वों का होना जरूरी है? तो इसका सही आंसर है 6 पोषक तत्वों का, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये सभी जो तत्व हैं वयस्कों में होना जरूरी होते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदू मुस्लिम समझौता किस अधिवेशन में हुआ था? तो सन 1916 में लखनऊ में अखिल भारतीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे हम हिंदू मुस्लिम समझौता भी कहते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2022 में महाराष्ट्र से शिवसेना ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में किसे नामित किया था? तो 2022 में शिवसेना के तरफ से राज्यसभा के जो सदस्य गए हैं वे संजय राउत हैं। और आप सभी को पता है कि जो राज्यसभा का प्रावधान है वो भारतीय संविधान के में अनुच्छेद और मुझे अनुच्छेद में कुछ डाउट है दोस्तों, तो इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। और जो उसमें जो राष्ट्रपति होता है 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि विभिन्न क्षेत्रों, कला, साहित्य, सिनेमा आदि क्षेत्रों से आते हैं। तो ऐसे में ही जो संजय राउत हैं ये महाराष्ट्र शिवसेना ने राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत किया है संजय राउत को। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्टार्टअप इंडिया पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? तो इसका सही आंसर है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। और इसकी जो घोषणा हुई थी स्टार्टअप इंडिया पहल की, यह 15 अगस्त 2015 को मोदी द्वारा की गई थी, नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? तो इसका सही आंसर है सीएम योगी आदित्यनाथ। और ये इनका जो कार्यकाल 2017 से ही है और इन्होंने हाल ही में दोबारा सीएम बन के यह आए हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था अगस्त 2022 में वैज्ञानिक और एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है नलाथम्बी क्लाइसेल्वी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे कम साक्षरता दर है?
तो आप सभी को पता होगा सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो बिहार है, और सबसे अधिक वाला जो है वो केरल था। इसमें उसका 93 पॉइंट कुछ करके आया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाया जाता है तो सफ़ेद अवक्षेप किसके कारण होता है? तो ये जो सफ़ेद अवक्षेप होता है ये बेरियम सल्फेट के कारण होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सागा दावा नामक उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो यह सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक में मनाया जाता है। और जो सागा दावा त्यौहार है बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया निशा गांधी फेस्टिवल डांस किस राज्य में मनाया जाता है? निशा गांधी जो फेस्टिवल है यह केरल राज्य में मनाया जाता है, और यह इनके नाम पे एक पुरस्कार भी दिया जाता है वहाँ पर। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सी फसल रबी खरीफ दोनों में होती है? तो इसमें ऑप्शन में था अरंडी। यही जो है रबी और खरीफ दोनों की फसल है। अगला प्रश्न पूछा गया था जब तक लोकसभा भंग नहीं होती तब तक सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए क्वेश्चन को बस घुमा दिया है, सीधा साधा इसका मतलब है कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो वह 5 वर्ष के लिए होता है। अगला प्रश्न पूछा गया शोभना नारायण किससे संबंधित है? तो यह कथक नृत्य से संबंधित है, और यह बिरजू महाराज की शिष्य हैं। अगला प्रश्न पूछा था कि मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में वर्षा होती है? तो मेघालय की खासी पहाड़ियों पर ही वर्षा होती है। जो मानसिन राव है वो खासी पहाड़ियों पर स्थित है, और विश्व में सर्वाधिक वर्षा ही होती है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वह है मणिपुर से। ये बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं जो मणिपुर से आती हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था प्राथमिक क्षेत्र में आने वाला विषय कौन सा है? तो इसमें जो विषय आता है मैं उसको बता देता हूँ, ऑप्शन तो नहीं मेरे पास। पहला विषय है कच्चा माल, कृषि, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, उत्खनन। ये जो सभी विषय हैं ये प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा कब किया? तो इसका सही आंसर है 1856 में, जो लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति लाई थी उसी के आधार पर अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था 1856 में। अगला प्रश्न पूछा गया कि युवा जन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी YSRC के अध्यक्ष कौन है? तो यह लाइफ टाइम के लिए चुने गए हैं YS जगनमोहन रेड्डी, और यह आंध्र प्रदेश की एक पार्टी है दक्षिण भारत की। अगला प्रश्न पूछा गया कि राज्यसभा के पास कौन से विधेयक के संबंध में शक्ति नहीं होती है? तो आप सभी को पता होगा कि धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा के पास कोई शक्ति नहीं होती है। जो धन विधेयक होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, और जब लोकसभा इसे पारित कर देता है तो वह राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा के पास इसके लिए 14 दिन का केवल टाइम होता है। अगर वह पारित करता है तो ठीक है, नहीं भी पारित करता है तो वह 14 दिन के अंदर स्वतः पारित हो जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने वाला कारक क्या है? तो विदेशी वस्तुओं का मूल्य बढ़ाने के वाला कारक जो कस्टम ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी को बढ़ा देने पर जो है वो मूल्य बढ़ जाता है, और जब ये घटती है तो उसका प्राइस भी घट जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि रस्सी बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो जो रेशेदार फसलें होती है जैसे जूट, पटसन, कपाट, इनका जो प्रयोग होता है वह रस्सी बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव सबसे ज़्यादा किस राज्य पर पड़ा था? तो आप सभी को पता है कि जो स्वदेशी आंदोलन का स्टार्ट हुआ था वो बंगाल से ही स्टार्ट हुआ था, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव भी बंगाल में ही पड़ा था। और इसी टाइम जो 1905 में भंग हुआ था। ऋग्वेद में कुल कितनी सूक्तियाँ हैं? तो इसका सही आंसर है 1028 सूक्तियाँ हैं। और इसमें बात करें कि मंडल कितने हैं, तो जो मंडलों की संख्या है वह 10 मंडल है, और जो ऋग्वेद को पढ़ता है उसे होत्रु कहते हैं। और तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है। 7वें मंडल में देखा जाए तो दशराग युद्ध का वर्णन किया गया है, और 10वें मंडल में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो इसका कई सारे उद्देश्य थे। जो प्रमुख उद्देश्य था वो साक्षरता दर को बढ़ाना था, और तीव्र और समावेशी विकास था, और गरीबी में कमी लाना था। अगला प्रश्न पूछा गया कि विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो आप सभी को पता होगा कि जो भारतीय संविधान है वो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, और जो सबसे छोटा संविधान है वो अमेरिका का संविधान है, जिसमें कुल
7 अनुच्छेद हैं। और लिखित तौर पे बात करें तो जो मोरक्को का संविधान है वो मतलब वर्ड की दृष्टि से उसमें सबसे कम शब्द हैं और सबसे ज़्यादा शब्द भारत के संविधान में है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसके जनक के बारे में पूछा गया था। इसके पहले वाले जो पेपर हुआ था मतलब 11 जनवरी को, उसमें इसके जनक के बारे में पूछा गया था। और आज इस नृत्य के बारे में पूछा गया कि ये किस राज्य से संबंधित है। तो यह जो है ये असम से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है। तो वह है हरित लवक। यही जो है जंतुओं में नहीं पाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो आप सभी को पता अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हर साल ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा अभी हाल ही में 4 जनवरी को ब्रेल दिवस मनाया गया है। और ये जो फ्रांसीसी एक शिक्षक थे लुइस ब्रेल, उनकी याद में मनाया जाता है। और उन्होंने ही ब्रेल लिपि का निर्माण किया था, अंधों के लिखने पढ़ने के लिए एक लिपि का बनाया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 155 जो है वह इनकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। अगला प्रश्न है कौन सा भारतीय राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इसका सही आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। तो यह जो है राज्य सूची और पिछड़े वर्ग से संबंधित था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि हेराल्ड डोमर मॉडल कब लागू किया गया था। तो यह जो था पंचवर्षीय योजनाओं के समय ही 1951 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो हाल ही में इनका चुनाव हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो आप सभी को पता है हाल ही में इसका आयोजन हुआ है और यह गुजरात में हुआ है। उसके जो प्रमुख शहर है अहमदाबाद, बड़ोदरा, इन सभी जगहों पर 6 जगहों पर 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्सवों का उत्सव किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हार्नबिल जो महोत्सव है उसे उत्सवों का उत्सव कहा जाता है। और कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। और हार्नबिल एक पक्षी होता है, वो अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी है। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं होती। तो इसमें कई सारे ऑप्शन दिए थे, उसमें जो था कि मृत्युदंड जो क्षमादान की शक्ति होती है और राज्यपाल के पास नहीं होती है। यह शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास होती है। अनुच्छेद 72 के अनुसार वह चाहे तो किसी की मृत्युदंड को माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न पूछा गया था कि केंद्र ने किसे नए राजस्व सचिव नियुक्त किया है। तो इसका सही आंसर है अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है संजय मल्होत्रा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। तो दोस्तों आज के यह था 12 जनवरी को एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए सभी प्रश्न। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।